सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है कल। तो बड़ी खबर इस वक्त की कल किया जा सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। एनडीए में पटना में सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है घोषणा। सीट बंटवारे पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा विचार। उसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। उम्मीदवारों के नामों की कल हो सकती है घोषणा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कल ऐलान किया जा सकता है। पटना में यह ऐलान किया जा सकता है, इस तरह की खबर आ रही है। सीट शेयरिंग पर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसी में उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। कल उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा सकता है। और सीधे बीजेपी मुख्यालय से कमलेश सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या कुछ चल रहा है? लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ निकल पाया? क्या ताजा जानकारी? देखिए, बैठक शुरू होने वाली है। बैठकों का दौर सुबह शाम 4 बजे तक चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शिरकत करते रहे। जेपी नड्डा के निवास स्थान पर बैठक चली। सुबह 12 बजे से यह बैठक चली थी। उससे पहले विनोद तावड़े के निवास स्थान पर बैठक चली और कल लगभग 8-9 घंटे की चर्चा जेपी नड्डा के निवास स्थान पर हुई। निश्चित रूप से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कल भी हुआ था और आज भी हुआ, लेकिन आज जैसी बात कही जा रही थी कि एलाइज के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी कंफ्यूजन था, उसको लेकर के स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। आपकी पिक्चर क्लियर होती दिख रही है। जो जानकारी है मेरे पास अभी, चूंकि कुछ ही देर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बैक टू बैक होगी। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जो सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट है उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगी। मुहर लगाने के बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में। 2 सदस्य जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं है, बस इतना ही अंतर है। ऐसी स्थिति में आज जो है लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 100 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, जिस पर पार्लियामेंट केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी और कल ये चुनाव की सूची जो है जारी की जाएगी। कमलेश, क्या माना जाए कल सीट बंटवारे को लेकर भी क्या कोई ऐलान किया जा सकता है और उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो सकता है क्या कल? देखिए, जैसे मैं यही बता रहा था कि कल सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट पटना में होना है और उसके अलावा जो उम्मीदवारों के नाम का जो मंथन आज शाम होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिससे प्रधानमंत्री मोदी 6:30 बजे शिरकत करेंगे। उस बैठक के बाद कल ही नाम भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये जानकारी है। अब कुछ ही देर में, चूंकि सारे केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य आ चुके हैं कि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री 6:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज सभी नामों पर चर्चा हो जाएगी। जो बीजेपी के कोटे से जिन उम्मीदवारों को उतरना है, लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम पर आज बीजेपी इलेक्शन कमेटी मुहर लगा देगी और कल इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन अनाउंसमेंट 2 फेज में होगा। पहले फेज के लिए लगभग 60 नामों की सूची जारी हो सकती है। उसके बाद सेकंड फेज के लिए जो 40 नाम है उसकी जारी किया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। तब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति कितने नामों पर आज मुहर लगाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ आज बैठक होनी है। प्रधानमंत्री हर सीट पर बारीकी से नजर रखते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उनको फीडबैक देगी कहां किस उम्मीदवारों को तय किया गया। और प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति के बाद और केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगने के बाद सीट का डिक्लेरेशन या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल सुबह कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में सीट शेयरिंग का जो अलॉटमेंट एनडीए के एलाइज के बीच, उस पर जब मुहर लगेगी, फिर उसके बाद हरी झंडी मिल जाएगी कि आप एनडीए को गो हेड का, यानी एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान कल पटना में कर दिया जाएगा। कमलेश, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो लगभग तय माना जा रहा है कि कल सीट बंटवारे का ऐलान पटना में कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हो रहा है और उसका भी कल ऐलान किया जा सकता है। इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक अब से थोड़ी